सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश में संकलित पाठ 12 परोपकारी शतपत्र। इस पाठ का बेटा जो उद्देश्य है वह है कि दूसरों की मदद करना, कि कैसे किस प्रकार हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और हर एक जीव के प्रति दया की भावना, संवेदनशीलता के हर एक के ऊपर दया करना और हर किसी दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानकर उसकी सहायता करना। कि परोपकारी किस प्रकार, यहाँ पे एक पक्षी के बारे में बताया गया है कि उसमें शतपत्र नाम का एक कठफोड़ा पक्षी है एक, ठीक है। उसका नाम क्या था? शतपत्र, ठीक है। इसलिए ये पाठ का नाम है परोपकारी शतपत्र, ठीक है। और कि किस प्रकार के जीव इसमें हर किसी के दर्द को दूर करने की चेष्टा करना, उसकी मदद करना, कि किस प्रकार इस पाठ से हमें क्या उद्देश्य मिलता है। और इस पाठ में हमें भगवान बुद्ध के बारे में भी कि किस प्रकार उनका जो जीवन था वो साधारण जीवन था एक, और परोपकारी वो थे, ठीक है। हर एक की, किसी के दर्द को वो नहीं देख सकते थे, हर एक की मदद के लिए तैयार रहते थे। चलो बेटा देखते हैं हम परोपकारी शतपत्र। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कठफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कठफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। कि वो क्या खाता था? पत्ते खाता था। जब उसके जो साथ वाले बाकी थे कठफोड़े, वो क्या खाते थे? कीड़े मकोड़े भी खाते थे। यह देखकर सभी कठफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कठफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वह कठफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कराहना मीन्स दुख से कराहना, के दर्द। कराहना मीन्स जैसे कोई चिल्ला रहा होता है, जिस किसी को दुख होता है। कराहना मीन्स चिल्लाना, दुख से। कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़फ रहा था। शेर को तड़फता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे बनराज के जंगल के राजा, वन के राजा, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, ना वह अंदर जा रहा है और ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ कि वो दर्द से बहुत उसको पीड़ा हो रही थी। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा।
शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। बेटा, इस पाठ में यह बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, कि बोधि जो है उनके गुरु थे भगवान बुद्ध, ठीक है, जो अहिंसा, ठीक है, के पुजारी थे। ठीक है, कि किस प्रकार के वो अपने सभी जन्मों में, यह माना जाता है कि वो अपने सभी जन्मों में ही दयालु थे, अहिंसक, हिंसा ना करने वाले, परोपकारी, उपकार करने वाले, हर किसी के ऊपर उपकार करने वाले, कि वो सभी जन्मों में, कि यहाँ पे कि ये शतपत्र भी वही भगवान बुद्ध के उनके ही किसी जन्म के की बात की गई है वहाँ यहाँ पे। ठीक है, जानते हो बच्चों, इसलिए बेटा ये लाइन लिखी गई है कि जानते हो बच्चों, ये शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, ठीक है, जो अपने सभी जन्मों में, के वो शतपत्र जो था वो भगवान बुद्ध था, कि जो चाहे मनुष्य का जन्म था, चाहे और किसी पशु का, किसी पक्षी के जन्म के भेष में वो आए हैं, वो परोपकार का जीवन ही जीते आए हैं। इस प्रकार इस पाठ से परोपकारी शतपत्र, इस पाठ के माध्यम से बेटा हमें भी सबके प्रति दूसरों की मदद करनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम के भाव रखने चाहिए, हर एक के दुख को अपना दुख समझकर उसकी दुख दूर करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।